दिल्ली की सियासत में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको नियमित जमानत मिल गई है। अब इससे आम आदमी पार्टी जो है वो एक नए आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है और इसी आत्मविश्वास के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले 6 महीने की सियासत किस तरह से एक नई दिशा पकड़ने वाली है और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अब इस मुद्दे को लेकर, जो कि ईडी सीबीआई द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, आम आदमी पार्टी के नेता जिसमें जेल में बंद हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से सवाल उठ गए हैं और इस सवाल ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सियासत में भूकंप ला दिया है, भारतीय जनता पार्टी की अंदर की शांति को भंग कर दिया है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इस पर आपसे आज जो है इस पर जो है वो जिक्र करेंगे। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं अगर बात करूं तो मैं बता दूं कि जो ये शांति अंदर की भारतीय जनता पार्टी की भंग हुई है, ये शांति भंग करने वाला व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं। वो नेता हैं जो आडवाणी और जोशी के समकालीन हैं। इस पर चर्चा करेंगे। ये व्यक्ति हैं, मैं बता दूं आपको, शांता कुमार। शांता कुमार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं। जब कांग्रेस की टूटी पूरे देश में बोला करती थी तो एक समय में सबसे पहले हिमाचल के अंदर जब गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की सरकार जब बनी थी, तब जो है वो उसके पहले मुख्यमंत्री थे। बात शांता कुमार की कर रहे हैं। शांता कुमार जो कि जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई है उस पर सवाल उठाकर क्लीन चिट दे दी है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से एक बड़ी समस्या जो है वो खड़ी कर सकती है, ये देखना होगा। और लेकिन पहले हम इस मुद्दे पर आए। क्या जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, क्या उसी आधार पर अब अरविंद केजरीवाल भी जो हैं वो जमानत जो है वो मांग रहे हैं और क्या उनको जमानत उसी आधार पर मिल जाएगी? तो बता दें कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खटखटा दिया है। 5 अगस्त के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था 5 अगस्त को कि न तो उनकी गिरफ्तारी जो शराब घोटाले में की गई है वो न जो है अवैध है और न ही उनकी गिरफ्तारी जो है वो बिना किसी कारण के की गई है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि ये जो है वो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई जो है केंद्र सरकार कर रही है और वो केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी इस दलील को जो है अस्वीकार कर दिया था। अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खटखटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मनीष सिसोदिया को वो तिहाड़ जेल से बाहर ले आए हैं और अब अगली कोशिश जो है वो अरविंद केजरीवाल को लाने की है। उन्होंने
जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो सेक्शन 45 के तहत जो है, उन्होंने कहा कि 3 आदेश इसके तहत आते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो हम जमानत मांग रहे हैं, जो हमारी जमानत याचिका है, वो इस आधार पर है ही नहीं। अब इस मुद्दे पर उन्होंने DY चंद्रचूड़ से जो है वो याचिका ये लगाई है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी को कि वो ईमेल भेजें, हम इस ईमेल का सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद तारीख तय करेंगे। यह कहा जा सकता है कि संभावनाएं जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की जमानत की बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे बता दूं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 530 दिन की जेल काटकर, यानी कि 17 महीने वो जेल में रहे। कई बार उन्होंने एप्लीकेशन जो है, कई बार उन्होंने याचिका लगाई, लेकिन वो याचिका खारिज होती रही। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याचिका लगाई थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया था कि इस कोर्ट में मुकदमे में देरी की जा रही है, उन्होंने देरी का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि 6 से 8 महीने का वो इंतजार करें। अब जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 से 8 महीने के इंतजार की बात कही थी, तभी जो है वो संभावनाओं के दरवाजे जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए खुल गए थे। 6 महीने पूरे होते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बात कही। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी जमानत को जो है वो नामंजूर कर दिया। उसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए, जो कि मौलिक अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्पीडी ट्रायल का अधिकार है, उस पर जो है उसको आधार बनाते हुए मनीष सिसोदिया को जो है वो जमानत दे दी। वैसे आम आदमी पार्टी खुशी मना रही है। खुशी इस तरह से हम देख रहे हैं जश्न मनाते हुए जैसे वो इस केस से बरी होकर आए हैं। लेकिन बता दें कि ये जो जमानत मनीष सिसोदिया को मिली है, ये टेक्निकल, कानूनी तकनीकी आधार पर मिली है। वो जो तमाम आरोप उन पर लगे हैं वो इस आरोप से बरी नहीं हुए हैं, मामला अभी चलेगा। और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल भी जो हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली तो फिर अरविंद केजरीवाल को मिलनी चाहिए, और अगर अरविंद केजरीवाल को मिल गई तो फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर सत्येंद्र जैन को भी जो है वो जमानत मिलेगी। अब सवाल यह है कि दिल्ली के 4 बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जो है वो जेल यात्रा पर रहे। वैसे बता दूं कि जेल यात्राएं जो है वो किसी भी नेता को बड़ा बनाने में जो है ये एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश की आज़ादी से पहले या देश की आज़ादी के बाद वही नेता बड़े नेता बने जिन नेताओं ने जेल यात्रा की। और आम आदमी पार्टी के नेताओं को मुझे लगता है कि इस पर अटूट विश्वास है, और यही वजह है कि वो जेल यात्राओं पर जो है वो करके आ गए हैं। 2 यात्रा जो उनके नेता जो हैं वो जेल यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया अभी हाल ही में बाहर आए हैं, और संजय सिंह जो हैं सांसद आम आदमी पार्टी के, वो बाहर हैं, और 2 नेता अभी उनके अंदर हैं, बड़े नेता। लेकिन ये नेता, 4 बड़े नेता जो हैं, 2 अंदर हैं, 2 बाहर हैं। लेकिन जब ये 4 नेता अंदर गए तो आप बात देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, संदीप पाठक, इन तमाम लोगों ने जो है वो इन तमाम लोगों ने जो है वो दिल्ली सरकार को चलाया। और अब सवाल ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब वो जेल से बाहर आ चुके हैं तो वो कैबिनेट में शामिल होंगे, और कि ये बात आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से साबित कर चुकी है, और कोई इसमें तकनीकी मुश्किल भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा रिशफल होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक और मंत्री जो रहे राजकुमार आनंद, उन्होंने पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया, लिहाजा ये पद तो खाली पड़ा हुआ है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। वैसे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वो इस संबंध में मशवरा करेंगे, बैठक करेंगे, और उसके बाद जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि मनीष सिसोदिया एक बड़ी भूमिका के लिए फिर से तैयार हैं, और अब मैंने जैसे कहा कि बड़े नेता के तौर पर जेल के बाद जो है नेता बड़ा बन जाता है, और हमने देखा है कि मनीष सिसोदिया में भी एक नया आत्मविश्वास जो है वो नजर आ रहा है। जिस तरह से अब उन्होंने कहा है कि संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है, उनको जमानत दी है,
वो सोमवार वाले दिन और बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन जो है जाते हैं और जांच एजेंसियों के सामने जो है वो अपने पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वो अपनी हाजिरी जो है वो लगाते हैं। और अब ये उम्मीदें जो है वो बढ़ गई हैं। और मैंने जैसे बताया है कि उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया फिर से भूमिका के लिए तैयारी में हैं। अब उसके बाद जो है राजनीति के अंदर एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वैसे संवैधानिक तौर पर बता दिया जाए कि जो संविधान की धारा 239 ए है, उसके तहत किसी भी विधानसभा के सदस्यों का जो है वो 10% जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होता है। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सदस्य हैं, तो इसी मुताबिक 7 जो है वो कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित। और जो है अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। कौन कौन से विभाग उनके पास, वित्त उनके पास था, शिक्षा उनके पास था, आबकारी विभाग उनके पास था, वही आबकारी विभाग जिनके चलते जो है वो फंसे। अब ये मामला जो है वो सामने आता है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी की सियासत में इसका क्या फर्क पड़ता है? वैसे कहा जाए तो ये कहा जाता था कि अभी लोकसभा चुनाव से पूर्व जो है 21 दिन की जमानत पर जो है वो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए और बड़ी उम्मीदें जो थी वो आम आदमी पार्टी को थी कि दिल्ली की सियासत के अंदर एक बड़ा बदलाव जो है आ जाएगा। लेकिन सातों की सातों सीटें जो हैं वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन अब सवाल जो है वो विधानसभा का है, क्योंकि विधानसभा के चुनावों की प्रकृति और लोकसभा के चुनावों की प्रकृति में बहुत फर्क है। और अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 बार लगातार दिल्ली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव जो है 7 सीटों पर जो है वो अपना जीत का परचम लहरा चुकी है। दिल्ली में 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत जो है वो 7 सीटों पर हासिल की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर आने के बाद चुनाव प्रचार करने के बावजूद भी जो है वो कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखा पाए। हालांकि कहा जा सकता है कि इसमें जो स्वाति मालीवाल प्रकरण है उसका एक बड़ा असर रहा। वहीं जो है दिल्ली की बात करें तो देश की राजनीति की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो इतनी जो है वो इफेक्टिव जो है वो केंद्र की राजनीति में जो है वो नहीं है। और लोगों ने एक माइंड मेकअप किया होता है कि वो मोदी को लेकर, मोदी के विकल्प के तौर पर जो है वो उन्होंने आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन पर भरोसा नहीं जताया। लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों की 6 महीने की सियासत की मैं जो बात कर रहा हूं उसमें किस तरह से दशा और दिशा जो है वो बदलने वाली है। क्या अब जो है ये एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या तीसरी बार भी जो है वो एक बड़ी शिकस्त का सामना? वैसे देखा जाए तो टेक्निकली तौर पर जो है वो 3 बार जो है आम आदमी पार्टी अपनी सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर बना चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या अब तीसरी बार जो है, एक बार कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी, एक बार आम आदमी पार्टी ने अपने बलबूते पर जो है वो 67 सीटें हासिल की, तो दूसरी बार जो है आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें हासिल की। पहली बार जो सरकार बनाई थी वो कांग्रेस के सहयोग के साथ बनाई थी और वो सरकार जो है वो अधिक दिन तक नहीं चली थी, तकरीबन 1-1.5 महीना वो सरकार चली। लेकिन अब सवाल ये कि ये कार्यकाल पूरा करने के बाद क्या ये माना जाए, क्या आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाएगी? जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र में हैट्रिक लगाई है, तो क्या हैट्रिक लगाएगी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर? अब सवाल शांताराम की बात करें हम, बड़े वयोवृद्ध नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के समकालीन नेता हैं। और उन्होंने क्या कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत में जो है वो हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, शांता कुमार ये कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बड़े नेता कह रहे हैं जो मार्गदर्शक मंडल के नेता हो चुके हैं, कि ये मैं मानकर चलता हूं कि व्यक्तिगत रूप से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ईमानदार नेता हैं। और उन्होंने पहली बार 67 सीटें हासिल की हैं, दूसरी बार उन्होंने 62 सीटें हासिल की हैं और अपने काम के आधार पर जनता ने उनको फिर से चुना है। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही, उस बात से भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना इत्तेफाक रखते हैं, नहीं इत्तेफाक रखते हैं, वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो नई नवेली पार्टी है,
भारत की राजनीति में बिना काले धन के चुनाव जीते ही नहीं जाते हैं। यानी कि जो भी चुनाव होते हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो काले धन के आधार पर ही चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है। और उन्होंने कहा है कि ये तो नई पार्टी थी, इनके पास अनुभव की कमी थी। हर पार्टी को चुनाव जीतने के लिए धन की जरूरत पड़ती है और काले धन की बड़ी भूमिका है, लेकिन उनको धन एकत्रित करने की कला, धन एकत्रित करना जो है, इकट्ठा करना उनको नहीं आया, लिहाजा वो फंस गए, कानूनी रूप से फंस गए। ये कौन कह रहा है? ये शांता कुमार कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ये जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता कह रहे हैं। अब जब ये प्रश्न चिन्ह जो है वो भाजपा में से भाजपा के कोई बड़े नेता लगा देते हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर असर होना स्वाभाविक है। लेकिन अब सवाल ये भी है, क्या आम आदमी पार्टी, जिस पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले जो है उन पर जो है वो चल रहे हैं, और वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से ही जन्मी पार्टी है, क्या वो पार्टी अब वो उतनी विश्वसनीयता देश के, दिल्ली के मतदाताओं में रखती है? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फ्री की राजनीति जो है उसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो केजरीवाल को मिलता आया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को बसेस के अंदर फ्री सफर। लेकिन दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दिल्ली के मूलभूत ढांचे की बात करें, तो शीला दीक्षित के 15 साल के शासनकाल और उसके बाद 10 साल का शासनकाल जो है वो अरविंद केजरीवाल का है। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ? क्या दिल्ली आज जो है वो जाम मुक्त हो चुकी है? क्या दिल्ली में कुछ नई सड़कें बनी हैं? क्या दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो चुकी है? क्या दिल्ली का स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बहुत उच्च स्तरीय हो चुकी हैं? क्या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था जो है वो उच्च स्तरीय हो चुकी है? प्रचार बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये है कि इस विश्वसनीयता, जो ये क्रेडिबिलिटी आम आदमी पार्टी की, इससे क्या गिरी है, क्या साख गिरी है? क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है वो बिल्कुल ऐसे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत निराशाजनक जो है वो चुनाव हैं। लेकिन अब सवाल, परीक्षा जो है वो बहुत बड़ी जो है वो आम आदमी पार्टी की भी है। अगर इसी आधार पर केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो जाहिर है कि दिल्ली की सियासत पर इसका असर तो होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक लंबे समय से वनवास झेल रही है, लंबे समय से उन्होंने जो है कभी भी दिल्ली की सत्ता की सूरत को नहीं चखा है। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री देने के बाद सन 1998 से लेकर साल 2024 आ चुका है, 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और आज तक कभी जो है सत्ता का स्वाद, दिल्ली की सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखी है। एक पीढ़ी जो है वो 24-25 साल की हो चुकी है, जिन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। अब क्या उनके इस उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ जो है वो मुकाबला करेगी? लेकिन मुकाबला करेगी, सीटें बढ़ेंगी, लेकिन क्या सीटें, इतनी सीटें आ जाएंगी कि दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना पाएगी? इसको के लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पर उतना और क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में कोई ऐसा चेहरा दे पाई है, कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरा दिल्ली की जनता को दिखाई देता है जो अरविंद केजरीवाल के समक्ष रख के, सामने रख कर जो है वो मतदाता फैसला ले कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ये है? क्योंकि जब केंद्र की बात आती है तो वो नरेंद्र मोदी बनाम दूसरा कौन नेता, बहुत सारे नेता हैं लेकिन वो किसी को नहीं देख पाती। और यही वजह है कि केंद्र के अंदर जो है वो अलग बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 240
सीटों पर सिमट गई। पिछली बार 303 सीटें थी, 400 पार के नारे की हवा निकल गई, लेकिन तीसरी मर्तबा भी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई है। ऐसी स्थिति क्या अब आम आदमी पार्टी के समक्ष भी है? देखना होगा। ये सब बातें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाते जो आवाज़ें उठ रही हैं उसका भी कहीं ना कहीं नकारात्मक असर तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर जरूर होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।